तो दोस्तों नमस्कार, मैं अखिलेश कुमार आपका स्वागत करता हूं मार्गदर्शन इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लासेस में। आप लोग कैसे हैं? आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और आइए हम आप बात करते हैं क्यों साइंस की, इसकी साइंस की इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहे हैं। एक आध दिन का अंतराल से वीडियो आपको नहीं मिली है, लेकिन रेगुलर मिल रही है आपको वीडियो। तो आप साइंस का जो है एक सिलेबस चल रहा है रेलवे भर्ती, यानी कि जितनी भी साइंस, चाहे रेलवे एनटीपीसी में हो, ग्रुप डी में हो, या टेक्नीशियन में हो, ठीक है, या आरपीएफ में हो। आरपीएफ की भी वैकेंसी आ गई है, वीडियो पड़ गई है, इसके पहले भी पड़ी थी वीडियो। इसमें कुछ गड़बड़ेशन हो गए कि वैकेंसी और ज्यादा मात्रा में आएंगी, तो कैंसिल हो गई थी, लेकिन फिर से वही वैकेंसियां फिर से आ गई हैं। तो कहने का मतलब अपनी तैयारी बेहतर बनाना शुरू कर दीजिए। साइंस का रोल बहुत अच्छे तरीके से वहां होता है और आप लोग समझ नहीं रहे। आप लोग के दिमाग में फीड है कि हम फॉर्म भर देंगे, एक महीना पहले तैयारी करके एग्जाम पास कर देंगे। तो कहने का मतलब चाहे जीएस हो और रेलवे जो मतलब जीएस जीएस की जो रेलवे मतलब रेलवे में जो जीएस आती है, जीएस हो गया, साइंस हो गया, जो रेलवे में आती है अच्छे लेवल की आती है। आप हल्के में ले रहे हो, हल्के में मत लो, नहीं धोखा हो जाएगा। वैकेंसी निकल जाएगी, फिर कब आएगी ये नहीं पता। अभी देख रहे हो रे आरपीएफ की कितने साल में वैकेंसियां आई हैं, लेकिन आप लोगों को हम चाहे जितना मोटिवेट करें, लेकिन आप लोग मेरी बात समझने की कोशिश नहीं करोगे। आप समझने की कोशिश करो मेरी बात, मैं क्या बताने वाला हूं। आरपीएफ की वैकेंसी उठा के रिजल्ट आप देख लेना कब आई थी और अब कब आई हैं, तो आपको पता चल जाएगा कितने साल का अंतराल है। तो कहने का मतलब ये है कि आप रेगुलर पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जो पेन कॉपी उठा के बाहर कर दिया, आप घूम रहे हो, तो पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। यही मौका है आपके पढ़ने के लिए। तो ठीक है, अब हम ज्यादा मोटिवेट नहीं करेंगे, नहीं मोटिवेट ज्यादा करेंगे तो आप डिमोटिवेट हो जाएंगे। तो कहने का मतलब हम टॉपिक पे बात करते हैं। टॉपिक हम पृष्ठ तनाव बताया था, केशिकत बताया था, अब आज गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताने जा रहे हैं। और गुरुत्वाकर्षण होता क्या है, हम पहले भी गुरुत्वाकर्षण के बारे में बता रहे हैं। गुरुत्वाकर्षण के एक जैसे कि हम इसको ऐसे उछालो तो ये नीचे जा रहे हैं, ऊपर कहने के लिए जा रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि इसको फेंका जाए तो ऊपर चली जाए, नीचे ना आवे, ठीक है। तो यानी कि ये ऊपर काहे जा रहा, नीचे आना चाहिए ना। तो सबसे बड़ी घटना तो यही है। वो न्यूटन का नियम आप सुने होंगे। गुरुत्वाकर्षण का प्रतिपादन यानी किसने दिया? न्यूटन ने दिया था। क्या है? उसमें सेब गिरा था ना उनके सर पर। क्या गिरा था? सेब। जब सेब गिरा तो उनके दिमाग में ये बात आई है कि सर सेब गिरने की वजह से गिरा तो नीचे क्यों आया है, ये ऊपर भी जाना चाहिए ना। ये बात तो क्वेश्चन हम भी कह रहे हैं, जैसे कि मार्कर को हमने फेंके, बॉल को फेंके तो नीचे से ऊपर का मतलब कि नीचे क्यों आ रहा, ऊपर चला जाए ना। अब जैसे फेंक दिया नीचे गिर गया तो ये ऊपर जाना चाहिए ना। तो यही गुरुत्वाकर्षण नियम है, यही गुरुत्वाकर्षण। हम लोग अभी उस दिन हमने बात किया था, हम पृथ्वी पे कहाँ रहते हैं? सतह पे ऐसे रहते हैं, ऐसे हैं। तो हम गुरुत्वाकर्षण के कारण हमारा यहाँ पे है ना, इसलिए। और नहीं तो हम क्या हो जाए, सब पलटा पलट हो जाए, गिर जाए सारा कार्यक्रम। तो कहने का मतलब यही गुरुत्वाकर्षण है। आगे भाई जो बताएंगे गुरुत्वाकर्षण के बारे में, सबसे पहले बात करते हैं एक वैज्ञानिक जिसका नाम है केपलर। तो केपलर के कुछ 3 नियम दिए थे। केपलर ने कितने नियम है? 3 नियम। वो नियम क्या बताए थे? वो नियम ये बताए थे कि सूर्य के जो चक्कर ग्रह लगा, देखो आज के कई सालों पहले क्या हुआ था कि पृथ्वी के चक्कर सूर्य लगाता है। क्या लगाता है? पृथ्वी का चक्कर सूर्य लगाता है। लेकिन जब वैज्ञानिक ने और गणना किया और जानकारी हासिल की तो पता क्या चला है कि पृथ्वी और बाकी सब ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं। ये जानकारी पता चली थी। लेकिन जो पहले लोग जानकारी दिए थे, वो जानकारी दिए कि पृथ्वी के चक्कर सारे लोग लगा रहे हैं, मतलब सूर्य पृथ्वी के चक्कर लगा रहा। अभी आज के टाइम, जैसे कि अभी के पिछले 10 साल पीछे जाइए, जैसे कि आप छोटे बच्चे थे या 10-15 साल के थे, ठीक है, अभी भी होंगे आप। तो यानी कि कहने का मतलब यह है कि जैसे आप कहीं जाओ ना तो चंदा मामा रात में साथे साथे जाते, ठीक है। चंदा मामा रात में जैसे कहीं जाओ ना तो हमें साथे साथे जा रहे हैं, दूसरा भी बैठा वो साथे साथे जा रहे हैं, मतलब चंदा मामा सबके साथ जा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये होता है कि जो सूर्य होता है, सूर्य के जो चारों ओर सारे ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। अगर स्टॉप कर दिया जाए तो लड़ भी सकते हैं और काम खत्म भी हो सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि पृथ्वी हो चाहे जो भी ग्रह हो, सब लोग सूर्य के चक्कर लगाते हैं। यही घटना अभी हम केपलर जो वैज्ञानिक बताए थे, हम उन्हीं की बातों को लेकर आपको हम बताने वाले हैं।
तो आइए अब बात करते हैं टॉपिक की। टॉपिक का है गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण टॉपिक है। तो इस टॉपिक में क्या बात हुई है, ग्रहों की गति संबंधित केपलर नियम। ग्रहों की गति संबंधित केपलर नियम। केपलर नियम ने 3 नियम दिए थे। पहले नियम की बात करने वाले हैं। पहला नियम क्या, प्रथम नियम, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। दीर्घवृत्ताकार का मतलब होता है इलिप्स। कैसे, ऐसे बना रहता है ना, इससे टाइप में। तो यानी कि इलिप्स इंग्लिश में बोलते हैं, दीर्घवृत्त का इलिप्स बोलते हैं। तो यानी कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं तथा सूर्य उस कक्षा के एक फोकस पर स्थित होता है। जैसे कि अभी यहाँ पे देखो, ये बना हुआ है, हमने बनाया है, यहाँ पे बना हुआ सूर्य, बाकी सब यहाँ पे सब ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या है, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं तथा सूर्य उस कक्षा के फोकस पर स्थित है। किस पर है, फोकस पर स्थित है। ये पहला नियम हो गया। ये बात क्लियर हुई ना। प्रथम नियम में क्या जानकारी हासिल की है अभी आप, जो सभी ग्रह हैं, चाहे जो भी ग्रह हो, सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार में चक्कर लगा रहे हैं, कक्षाओं में चक्कर लगा रहे हैं। ठीक, ये बात क्लियर हो गई। अब आ जाइए, बात किसकी करते हैं, द्वितीय नियम की। किसकी बात करते हैं, द्वितीय नियम की। अब द्वितीय नियम भी क्या कह रहा है, द्वितीय नियम क्या कह रहा है, किसी भी ग्रह को, द्वितीय नियम क्या कह रहा है, किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। क्या है, किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। ये टॉपिक समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, किसी प्रकार की दिक्कत तो नहीं है। इसमें क्या है, ये सूर्य के दूर स्थित जैसे समय अंतराल हो जाए, क्या हो जाए, सूर्य के दूर स्थित समय अंतराल हो जाए तो उसकी चाल न्यूनतम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, उसकी चाल क्या हो जाएगी, न्यूनतम हो जाएगी। अगर जैसे कि ग्रह सूर्य से दूर स्थित हो जाए तो उनकी चाल न्यूनतम हो जाएगी, और अगर पास में हो जाए तो चाल क्या हो जाएगी, अधिकतम हो जाएगी। ये नियम द्वितीय नियम बता रहा है। क्या बता रहा है द्वितीय नियम, किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समय में समान अंतराल, समान रेखा पर समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। तो कहने का मतलब है, अगर दूर है तो न्यूनतम रहेगी चाल, अगर पास में है तो अधिकतम हो जाएगी। ये बात क्लियर, ये भी नियम ये कह रहा है। अब तीसरा नियम क्या कह रहा है, तीसरा नियम कह रहा है किसी ग्रह के, तीसरा नियम क्या कह रहा है, किसी ग्रह के सूर्य के परितः, किसी ग्रह के सूर्य के परितः परिक्रमण काल का वर्ग, परिक्रमण काल का वर्ग, देखो किसी ग्रह के सूर्य के परितः परिक्रमण काल का वर्ग सूर्य से उस ग्रह की औसत दूरी के घन के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। देखो वर्ग के, ठीक है, काल टी हो जाएगा, उसका वर्ग हो जाएगा, और उस ग्रह की औसत दूरी मतलब आर हो जाएगी। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, ठीक है। दूरी के घन के अनुक्रमानुपाती होता है, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो यानी कि टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल आर क्यूब, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल आर क्यूब। ये इक्वल का निशान नहीं है, प्रोपोर्शनल का निशान है। ये बात क्लियर हो गई। यानी कि जिस केपलर ने जो भी नियम बताए हैं, सारे नियम हमने बता दिया है। जो भी नियम बताए हैं सब एकदम बता दिए हैं। ग्रह से जितना अधिक होगा, यहाँ हमने बताया था, तो ये वाले में बता दिया वही बात उसमें उल्टा है लागू। क्या है, उल्टा है लागू। अब आ जाइए न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। कौन सा नियम, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। तो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम, यहाँ पे आर है तो यहाँ पे आर भी कर लो, यानी कि दूरी हो जाएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ गुरुत्वाकर्षण नियम क्या है, F बराबर कैपिटल G इंटू M1 इंटू M2 अपॉन
आर स्क्वायर, जैसे कि दो पिंड हैं, एक पिंड ये इधर है और एक पिंड ये इधर है, इनके द्रव्यमान के देखो यानी कि दुवर्ग के, ठीक है, स्क्वायर लगा हुआ है, तो यानी कि कैपिटल जी इंटू M1 इंटू M2 अपॉन आर स्क्वायर एफ बराबर, ये बात क्लियर हो गई कि नहीं। यहाँ है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। हमने क्या बताया था, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम, दो द्रव्यमान, ठीक है, उनके गुणनफल के, ठीक है, गुणनफल के व्युत्क्रमानुपात, दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब आर स्क्वायर, जैसे कि 1/r स्क्वायर लगा वर्ग का। तो इसी घटना को हम न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम कहते हैं। इसका फार्मूला F बराबर होता है कैपिटल जी इंटू M1 इंटू M2 अपॉन आर स्क्वायर। ये बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पे जी का क्या रोल है, जी का क्या रोल है, जी का रोल ये है, यहाँ जी एक सार्वत्रिक नियतांक है। क्या है, यहाँ जी एक सार्वत्रिक नियतांक है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि कैपिटल जी की वैल्यू कितनी होती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम में कई बार पूछा गया है, चाहे एयरफोर्स में हो, चाहे नेवी में हो, चाहे रेलवे में हो, ये कई बार हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है ये क्वेश्चन। तो कैपिटल जी का मान क्या होता है, 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। देखो कैपिटल जी का मात्रक बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो लिखा हुआ है ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, केवल मात्रक की बात कर रहे हैं। मात्रक इस तरह भी आ जाता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू kg-2, यानी कि न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा इंटू kg की पावर -2 हो जाएगा। अब -2 क्यों हुआ है, ये नीचे देखो अपान में है, इसको ऊपर भेजेंगे तो जो पावर होती है अगर प्लस में नीचे है तो ऊपर जाएगी, तो काहे में हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। ये यहां तक बात क्लियर हो गई कि नहीं, यानी कि ये समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है, आप कमेंट से कमेंट बताते रहना। तो कहने का मतलब ये है कि आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट, नोट पॉइंट क्या है, एक नोट पॉइंट है गुरुत्वाकर्षण का, उसमें न्यूटन ने नोट पॉइंट में क्या बताया है, क्या बताया है, न्यूटन ने बताया कि ब्रह्मांड में, न्यूटन ने क्या बताया है, ब्रह्मांड में, न्यूटन ने बताया है कि ब्रह्मांड में प्रत्येक कण, कौन से, न्यूटन ने बताया कि ब्रह्मांड में प्रत्येक कण दूसरे कण को अपनी ओर, दूसरे कण को अपनी ओर आकर्षित करता है। क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। न्यूटन ने क्या बताया है, न्यूटन ने बताया है कि ब्रह्मांड में प्रत्येक कण दूसरे कण को अपनी ओर आकर्षित करता है। इस सर्वव्यापी आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। ये बात नोट पॉइंट हो गया ना। अब इसमें एक बात आती है, गुरुत्वाकर्षण अदिश राशि है या सदिश राशि है। अच्छा उसमें बताओ, दिशा के साथ साथ परिमाण की भी आवश्यकता होती है, तो इसमें तो दिशा के साथ परिमाण की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये क्या हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण हो जाएगा अदिश राशि होती है। गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, अदिश राशि होती है। ये पॉइंट नोट किए आप, ठीक है, नोट कर लिए। अगला क्या है, अगला पॉइंट क्या है, हमने जो बात बोलनी हम स्टार बना के लिख के, बढ़िया आपको स्टार बना के लिखे हुए हैं। जब आप एक बार नोट्स पे लिखोगे और अच्छे से आप अध्ययन करोगे तो रेलवे के जो एग्जाम में साइंस पूछी जाती है, एक नंबर की साइंस नहीं छूटेगी। हम बता रहे हैं आपको, हर चैप्टर एकदम बेसिक के साथ शुरू होता है, 0 से हाई लेवल, ठीक है। तो यानी कि A to Z सारा कुछ आपको बताया जा रहा है हर चैप्टर में। ये गुरुत्वाकर्षण के 2 पार्ट बनेंगे। गुरुत्वाकर्षण का एक ही वीडियो में पूरा काम नहीं खत्म हो पाएगा, इसका एक पार्ट और बनेगा। तो इसमें एक पार्ट में जितनी भी जानकारी हो सकती है हम इसमें बता दे रहे हैं। हम स्टार बना के सारे पॉइंट लिखे दे रहे हैं कि आपको पढ़ने में दिक्कत ना हो। अगर आप एक बार नोट्स बना लिए हैं तो दोबारा आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कहने का मतलब यह है, आप अच्छे प्रकार से अध्ययन करते रहें। तो क्या है, तो ठीक है, आगे बात करते हैं स्टार पॉइंट में। गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल का मान माध्यम की प्रवृत्ति पर निर्भर नहीं करता है। एक माध्यम होता है, जैसे माध्यम की प्रवृत्ति पर निर्भर नहीं करता है। दूसरा क्या है, पॉइंट स्टार है, 2 कणों के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल किसी अन्य पिंड के उपस्थित पर निर्भर नहीं करता है। जैसे बाई चांस 2 कण के माध्यम
माध्यम गुरुत्वाकर्षण बल। अब दो कण हुए, इसमें तीसरा कण आ जाए, उसके बाद में किसी अन्य पिंड पर उपस्थित पर निर्भर नहीं करता। जब दो लोग खुद है तो इसमें तीसरे की बात नहीं होनी चाहिए। ये बात पॉइंट क्लियर हो गया? ठीक है, हाँ सही है, पॉइंट क्लियर हो गया। अगला क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल एक संरक्षी बल है। अब ये क्वेश्चन एक आ जाता है साइंस में, रेलवे में कई कई बार पूछे हैं कि जैसे कि ये गुरुत्वाकर्षण अदिश राशि की सदिश राशि, आपने क्लियर किया कि अदिश राशि होती है, ये सही है। अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, गुरुत्वाकर्षण संरक्षी बल है या असंरक्षी बल है? तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? संरक्षी बल है। गुरुत्वाकर्षण क्या है? संरक्षी बल है। ये बात क्लियर हो गई यहां तक का? ठीक है, मजा आ रहा ना पढ़ने में आपको? ठीक, आगे आइए। यह एक दीर्घ परास बल है। अब एक क्वेश्चन और बनता है, एक क्वेश्चन ये बनता है कि ये कौन सा दीर्घ परास बल है या और कौन सा बल है? तो ये है एक गुरुत्वाकर्षण एक दीर्घ परास बल है। ये पॉइंट आपको कहीं नहीं मिलेंगे, आप बहुत लोगों से पढ़े होंगे, लेकिन ये जो पॉइंट हम आपको बता रहे हैं ये पॉइंट जल्दी से नहीं मिलेंगे। यही पॉइंट तो एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर के उठा के देख लेना, रेलवे के किसी भी साइंस जो पूछी गई है उसमें रोल ही सबकी भूमिका बहुत तगड़ी तगड़ी भूमिका है। तो आइए फिर और आगे बात करते हैं पॉइंट पे और स्टार्ट में। गुरुत्वीय बल माध्यम पर निर्भर नहीं करता है, जबकि वैद्युत बल माध्यम पर निर्भर करता है। हमने अभी क्या बताया था? गुरुत्वीय बल माध्यम जो होता है उस पर निर्भर नहीं करता है, जबकि वैद्युत बल माध्यम पर निर्भर करता है। वैद्युत बल किस पर निर्भर करता है? माध्यम पर निर्भर करता है। ये बात क्लियर ना? ध्यान से देखना, क्वेश्चन बनेगा वहां पे, कैसे बनेगा? गुरुत्वीय बल किस पर निर्भर करता है? माध्यम पे, स्थिर है या इनमें से कोई नहीं, अपरिवर्तनीय है। तो गुरुत्वीय बल क्या करता है? माध्यम पर निर्भर नहीं करता है, वहां पे रहेगा सब कुछ। नहीं करता है, हाँ करता है, सब कुछ रहेगा, तो नहीं करता है। जबकि वैद्युत बल की बात आए तो वैद्युत बल माध्यम पर निर्भर करता है। ये पॉइंट नोट किए आप? ठीक है, तो यानी कि यह पॉइंट नोट हो गया। अगला क्या है? अगला पॉइंट है, गुरुत्वीय बल केवल आकर्षणात्मक होते हैं। क्या होते हैं? गुरुत्वीय बल जो होते हैं आकर्षणात्मक होते हैं, जबकि वैद्युत बल आकर्षण तथा प्रतिकर्षण दोनों होते हैं। आकर्षणात्मक और प्रतिकर्षणात्मक दोनों होते हैं वैद्युत बल। लेकिन जो गुरुत्वीय बल होता है वो केवल एक ही चीज होता है, क्या है? आकर्षण, यानी कि आकर्षणात्मक हो गया। ठीक है, ठीक। और इसके बाद प्रतिकर्षण दोनों होते हैं। यहां तक की बात पॉइंट नोट किए? समझ में आ रहा? मजा आ रहा पढ़ने में ना? ठीक है। अगर किसी को किसी प्रकार की दिक्कत है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि हमें यहाँ पे समझ में नहीं आया है। जो हमारी टेक्निकल टीम लगी हुई है आपका कमेंट देखकर आपका जवाब तुरंत देगी। तो यानी कि ये बात क्लियर है। ठीक है, तो अब क्या है? आगे वाले पॉइंट बताए दे रहे हैं। अब आगे वाले पॉइंट हमने क्या बताने वाले हैं, तो पहले हम आपको बता दें, आप जो चीज का इंतजार कर रहे हैं कि एग्जाम डेट आ जाए, हम जब से तैयारी करना शुरू कर देंगे। तो कहने का मतलब है फिर आप क्या करोगे? हाथ में थाली में खाना भी रहेगा और साथ में बुको भी रहेगी, खाना खाते रहोगे और फिर पढ़ते भी रहोगे। तो वो काम करने की जरूरत नहीं है। जैसे थोड़ा थोड़ा एक थाली से खाना एक और खाया जाता है, उसी तरह आप सिलेबस के अकॉर्डिंग जैसे पढ़ाया जा रहा है तो आप लोग धीरे धीरे उसको प्रयास करते रहें, अध्ययन करते रहें, लास्ट तक में एक बहुत बड़ी मिसाल बन जाएंगे। हम कहने का मतलब यह है कि आप किसी जंगल, पूरा जंगल ऐसे ही पड़ा रहा है जैसे कि वहां कोई पेड़ नहीं, आप डेली अगर एक पेड़ लगाएंगे वो पेड़ बड़ा होगा। डेली एक पेड़ लगाए, डेली एक पेड़ लगाएंगे। अगर आप एक एक पेड़ अगर डेली लगा रहे हैं, अगर 10 साल बाद वही पेड़ देखेंगे तो एक जंगल का रूप ले लेंगे पूरा इलाका। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप रोज यही काम करते हैं, ये मत कहो कि हम कल से तैयारी करना शुरू कर देंगे, कल से पढ़ना शुरू कर देंगे, तो ये सब मत कहो। कल कभी किसी का नहीं आया है, ना हमारा आया है ना आपका आया है। तो कहने का मतलब जो करना है आज ही, जब जागो तभी सवेरा। ठीक है, आप कल से पढ़ाई शुरू करो, आप कल से तो पढ़ाई शुरू नहीं करते, यानी कि जब से जागो, जैसे आज जागो। तो जागने का मतलब ये होता है, तो जैसे कि मतलब आज पता चले कि आज से हमका तैयारी करें, तभी आप उठ गए, समझ लो आपसे पढ़ना शुरू। तो कहने का मतलब है जब जागो तभी सवेरा। ठीक है, अब आगे आइए बात करते हैं। आगे क्या है? दो पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। हमने यही बात तो इससे पहले भी बताया था, डिफिनीशन नहीं लिखवाए हैं। ये साइंस जो है, चाहे वो 12 लेवल का बच्चा हो चाहे
10th का हो, सब पढ़ सकते हैं हमारे हिसाब से जो पढ़ाया जा रहा है एकदम बेसिक से, ठीक है। और बेसिक तो है लेकिन एनसीईआरटी फोल्डर है, एनसीईआरटी फोल्डर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, आपको पता होगा। तो कहने का मतलब ये हो गया, इसमें दो पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। यदि इन दो पिंडों में से एक पिंड पृथ्वी हो तो उसे गुरुत्व कहते हैं, ठीक है। अगर कहने का मतलब क्या हो, जैसे कि देखो यहाँ पे इन दोनों पिंडों में से एक पिंड क्या हो, पृथ्वी हो, पृथ्वी, तो यानी कि पृथ्वी हो तो उसे गुरुत्व बल कहते हैं या गुरुत्व कहते हैं। ये बात क्लियर हो गई ना, यहाँ पॉइंट नोट कियो, दो पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। यदि इन दो पिंडों में से एक पिंड पृथ्वी हो तो उसे गुरुत्व बल कहते हैं, यानी कि गुरुत्व कहते हैं। ये बात क्लियर हो गई ना, इतनी सरल भाषा से हम आपको साइंस याद करा दे रहे हैं एक ही वीडियो में, ठीक है। अगला क्या है, लास्ट में देखो लिखा गुरुत्वीय त्वरण, देखो कैसे गुरुत्वीय त्वरण याद किया जाता है। गुरुत्वीय त्वरण, मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर, मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती किसी वस्तु के वेग, गिरती किसी वस्तु के वेग में वृद्धि की दर, अगर जैसे ऊपर से कोई चीज गिर रही है, ठीक है, किसी वस्तु के वेग में वृद्धि हो रही है, जैसे कोई चीज गिर रही ऊपर से, उसके वेग में वृद्धि हो रही है तो उसे हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। ये बात क्लियर हो गई ना, अगर कोई चीज गिर रही है उसके वेग में वृद्धि हो रही है तो उसी घटना को हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं, उसी घटना को हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। ये बात क्लियर हो गई। इसे हम स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं, इसे हम स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि स्मॉल जी का मान क्या होता है, क्या बात आती है, स्मॉल जी का मान क्या होता है। तो अब यहाँ पे स्मॉल जी की वैल्यू क्या होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही होता है मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यानी कि यहाँ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये बात हो गई ना। तो उसके बाद एक और मान आता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्या होता है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। एक मान ये होता है और एक मान ये होता है, इसके दो मान होते हैं, इसका मात्रक भी हमने लिख दिया है और वैल्यू भी लिख दिए हैं। तो यहाँ पे क्या है, मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती कोई वस्तु के वेग में वृद्धि की दर अगर बढ़ रही है, वृद्धि हो रही है दर में, तो उसे हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। याद हो गया ना, ये साफ साफ आपके सामने लिखा है। अगर जो लोग हमारी भाषा ना समझ पा रहे हो तो लोग स्क्रीनशॉट करके अपनी नोट्स तैयार कर सकते हैं, तो चाहे तो आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। आइए आगे पॉइंट आपको बताते हैं। सारे स्टार पॉइंट बना बना के लिखे हुए हैं क्योंकि आपको समझ में आता रहे। क्या स्टार पॉइंट आगे हैं, आगे कह रहा किसी वस्तु के चारों ओर, किसी वस्तु के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी वस्तु के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें स्थित प्रत्येक वस्तु गुरुत्वाकर्षण बल, किसी वस्तु के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें स्थित प्रत्येक वस्तु गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव करती है। क्या करती है, गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव करती है, उसे गुरुत्वीय क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे हम गुरुत्वीय क्षेत्र कहते हैं। फिर से याद करने की कोशिश करिए, किसी वस्तु के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें स्थित प्रत्येक वस्तु गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव करती है, वह क्षेत्र जिसमें स्थित प्रत्येक वस्तु गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव करती है, वही हमारा गुरुत्वीय क्षेत्र होता है। अब आगे पॉइंट क्या लिखा हुआ है, गुरुत्वीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर, क्या लिखा हुआ है, गुरुत्वीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर स्थित एकांक द्रव्यमान के पिंड पर जितना गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है, जितना गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है, उसे उस बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे उस बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे हम आई से प्रदर्शित करते हैं। तो आई बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ अपान एम, ठीक है। तो ये एफ अपान एम हो जाएगा। मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति केजी, न्यूटन प्रति केजी स्क्वायर नहीं, न्यूटन प्रति केजी, न्यूटन प्रति किलोग्राम, ये है इसका मात्रक। ये गुरुत्वीय क्षेत्र के बारे में पता चल गया ना। अब आगे देखिए, अब आगे क्या पॉइंट है, एकांक द्रव्यमान की वस्तु, क्या है, एकांक द्रव्यमान की वस्तु को अनंत से
वृत्तीय क्षेत्र में, अनंत से वृत्तीय क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है, लाने में जितना कार्य करना पड़ता है, उसे उस बिंदु का वृत्तीय विभव कहते हैं, उसे उस बिंदु का वृत्तीय विभव कहते हैं। इसे v से प्रदर्शित करते हैं। यह बात क्लियर? ठीक है। और 2 पॉइंट और लिखे हुए हैं। अनंत पर वृत्तीय विभव शून्य माना जाता है, अनंत पर वृत्तीय विभव शून्य माना जाता है। अगर अनंत पॉइंट है तो वहां पर वृत्तीय विभव का मान शून्य रहेगा। अब अगला, वृत्तीय विभव सदैव ऋणात्मक होता है। वृत्तीय विभव क्या होता है? सदैव ऋणात्मक होता है। वृत्तीय विभव क्या होता है? सदैव ऋणात्मक होता है। ये पॉइंट क्लियर हो गया। फार्मूला इसका क्या होता है? V बराबर W/m। ठीक है, V बराबर W/m। तो यानी कि हमने यहां तक आपको बता दिया है। तो आप क्या करें, अब यहां तक हमने बता दिया, एक वीडियो में इतना ही रहेगा। इसका जो दूसरा पार्ट है उसमें पूरा समाप्त कर देंगे। तो आप इस वीडियो को अच्छे प्रकार से देखकर अध्ययन करके नोट्स बना लें, नहीं तो क्वेश्चन छूट जाएगा। फिर ढूंढोगे कि कहां से आ रहा है क्वेश्चन, साइंस में समझ में नहीं आ रहा। एग्जामिनर कितना होशियार हो गया कि वो क्वेश्चन कहां से दे रहा है। एग्जामिनर नहीं होशियार हो गया, आप पहले होशियार बनो तब एग्जामिनर बनेगा। तो कहने का मतलब, अपनी तैयारी अगर अभी चालू नहीं किए हैं तो हमने रोज बताते हैं कि आप अपनी तैयारी चालू कर दीजिए। तो हमारे द्वारा आज तक यही पढ़ाया जाएगा, उसके बाद अगला वीडियो अगले दिन आपको मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि हमने आज यहीं तक बता दिया है। तो आज की क्लास यहीं तक की, बाकी अगले दिन। धन्यवाद।